नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे भारत आज़ाद हुआ। लेकिन सवाल उठता है 12 बजे ही क्यों? 200 सालों का आज़ादी का संघर्ष, जहां एक एक क्षण गुलामी का भारी पड़ता है, हमने आधी रात तक इंतजार क्यों किया? पाकिस्तान की तरह सुबह ही क्यों नहीं आज़ाद हो गए? इसके पीछे एक कारण है ज्योतिषीय आधार पर लिया गया निर्णय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने निश्चित किया कि भारत की जो आज़ादी की नींव रखी जाएगी वो खाली राजनीति पर नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के ऊपर भी उसका बीज रोपण किया जाए। और इसके लिए उन्होंने पंडित सूर्य नारायण व्यास और अन्य ज्योतिषाचार्यों की सलाह भी ली थी। 12 बजे रात को अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त एक अच्छे मुहूर्तों में माना जाता है, शुभता और स्थायित्व का प्रतीक है। चंद्रमा वृषभ राशि में था, उच्च का था, जो मानसिक स्थिरता और मनोबल देता है। अच्छे निर्णयों के लिए अच्छा गाइडेंस मिल जाता है और भी बहुत सारे शुभ योग थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें तो बहुत जल्दी थी, तो वो सुबह 9:33 को 14 अगस्त को जो टेक्निकली कहा, उस दिन उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की। और उस समय चंद्रमा मिथुन राशि में था, कन्या लग्न उदित हो रहा था, खल योग बन रहा था, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी। और आज जब आज़ादी के बाद से अभी तक के समय का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव पर आज भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हमारी आर्थिक विकास रहा, जो हमारा ओवरऑल आर्थिक उन्नति रही, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक अच्छी हैं। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरता, सैन्य शासन, बांग्लादेश के रूप में उनके देश का विभाजन, क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि वो आगे गड्ढे में ही वो देश जाने वाला है और भारत नित नई प्रगति प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों, एक अच्छा समय, चुना हुआ समय, जिसको हम पंचांग कहते हैं, जो मुहूर्त कहते हैं, वो एक अच्छे देश की नींव भी रख सकता है। और इसीलिए हमको भी प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन के जो बड़े निर्णय हैं वो हम पंचांग की मदद से लें। एक बात और, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जब तक कोई अंग्रेज या विदेशी व्यक्ति हमारी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक हम उस चीज़ को स्वीकारने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो मैं संकोच को भी दूर कर देता हूँ। एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक सर वुडवर्ड यार्ड ने 1988 में द टाइम्स लंदन में एक आर्टिकल लिखा, हु डज नॉट कंसल्ट स्टार। और उन्होंने लिखा कि भारत ने अपना जो स्वतंत्रता का समय चुना था वो पूरा पंचांग और ज्योतिष पर आधारित था और पाकिस्तान ने नहीं। और इतने सालों बाद जब हम दोनों देशों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत बेहतर है। वो ये भी लिखते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ज्योतिषाचार्यों की सलाह ले सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? भारत ने ज्योतिषीय सलाह लेकर के कुछ भी गलत नहीं किया। तो दोस्तों, पंचांग सिर्फ पूजा पाठ और अन्य चीज़ों के लिए नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए भी यूज होता है। इसका उदाहरण भारत का लोकतंत्र, भारत का वर्तमान स्थिति स्वयं आपके सामने है। तो अगली बार आप भी अपने जीवन के बड़े निर्णय पंचांग की मदद से लेंगे तो शायद अपने जीवन की शुभता को और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 25 जुलाई 2025 दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष चालू हो गया है और प्रतिपदा तिथि रात को 11:22 तक रहेगी। आज का नक्षत्र है पुष्य, शाम 4 बजे तक। आज का योग है वज्र और आज सिद्ध योग उसके वज्र योग के बाद में चालू होगा। और आज का करण है किंतु। आज चंद्रमा कर्क राशि में है और राहु काल सुबह 10:46 से 12:28 तक रहेगा। यानी इस दौरान आपको कोई भी नया काम चालू नहीं करना है, यात्रा अवॉइड करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा आज के पंचांग के तत्वों की ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों, पंचांग में हम सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज प्रतिपदा तिथि है, कहीं कहीं पर इसको पड़वा या प्रथमा भी कहा जाता है। इस तिथि के देवता होते हैं अग्निदेव। दोस्तों, चूंकि ये पहली तिथि मानी गई है, इसलिए आप इसे माने ये शुरुआत का एक दिन है। जैसे एक नया बीज धरती में बोया जाता है, वैसे ही आज आपके विचारों में नया बीज बोने का समय है। और अग्निदेव इस तिथि के स्वामी हैं, इसलिए ये तिथि उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है, जैसे अग्नि के अंदर होती है। तो दोस्तों, जैसे अग्नि पर नियंत्रण जरूरी है, ऐसे ही हमको भी अपने विचारों पर, इस ऊर्जा पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। आज किसी कार्य की शुरुआत करने की आप योजना बनाएं, पर कार्य का आरंभ आप कल से करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। देवी दुर्गा के 9 दुर्गा रूपों की शुरुआत में भी इसी दिन से मानी जाती है।
तो आज क्या करें? नए विचारों की योजना बनाएं, घर की कार्यस्थल की सफाई करें, अग्नि का दीपक का पूजन करें, घर में हवन करें। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का आज दिन सबसे अच्छा रहता है कि हमको कहाँ पे अपने अंदर सुधार करना है, हमारी क्या कमियां हैं, इसके ऊपर विचार करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। और आज आप संकल्प ले सकते हैं। बहुत से टाइम हम सोचते हैं कि कल सुबह 4 बजे जाऊँगा, पढ़ूंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, जिम करूँगा, तो पर हम उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन आज की तिथि पर आपकी ये संकल्प शक्ति बहुत अच्छे से काम करेगी। क्या ना करें? दोस्तों, आज बिना योजना के किसी काम को शुरू नहीं करना है और आलस्य में ये दिन मत बिताइए, क्योंकि ये दिन एक नई शुरुआत करने का होता है। इस दिन की ऊर्जा को वेस्ट मत करिए। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आज आपको अपने कुछ पुराने झगड़े, सास बहू का, पति पत्नी का, ऑफिस कलीग्स का, आप पूजा पे बैठे और आपके दिमाग में वो कुछ पुराने झगड़े, वाद विवाद जैसी स्थितियां आपके दिमाग में आने लगे। आपको उस सोच को अवॉइड करना है, उनको याद मत करिए। आज नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव सोच से बचना है और अधूरे काम, जो आप काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उसको आज टालना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपका मन उनको टालने का करे। ये आज के इस दिन की तिथि की ऊर्जा है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया है। कोई भी शुभ कार्य आपको करना हो, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना, पूजा पाठ, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत, हेल्थ चेकअप, ज्यादातर चीजों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। परंतु विवाह पुष्य नक्षत्र में नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता है भगवान श्री राम का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र में शो ऑफ से बचना चाहिए, अहंकार से, ईगो से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने के लिए नक्षत्र अनुकूल नहीं है। ये नक्षत्र शेयर मार्केट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इन सब में निवेश या जिसमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, हर उस काम के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र बताया गया है। इस नक्षत्र का प्रतीक होता है गाय का थन, तो ये नक्षत्र उसके तरह पोषण और सेवा का प्रतीक है। गाय की सेवा करें, इस नक्षत्र में आपको अच्छे फल मिलेंगे। दूध, घी, पीले वस्त्रों का दान इस नक्षत्र के लिए अच्छा बताया गया है। पीपल का वृक्ष इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, तो दीर्घायु और आध्यात्मिकता के स्वरूप में इस नक्षत्र के लिए आप पीपल के पेड़ की सेवा करें, उसको जल चढ़ाएं, उसके नीचे दीपक जलाएं, तो आपको इस नक्षत्र के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जो ज्ञान के प्रतीक है, विद्या के प्रतीक है, धैर्य के प्रतीक है। इस नक्षत्र में महात्मा गांधी, रतन टाटा, ऐश्वर्या राय, स्वामी विवेकानंद, ये सारे लोग पैदा हुए बताए जाते हैं। तो फिर ये नक्षत्र नया बिजनेस, बच्चों को स्कूल में एडमिशन, हेल्थ चेकअप, पूजा पाठ, कोई भी किसी तरीके का आपको करना है और लॉन्ग टर्म निवेश की योजना बनाना है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है।